बीफ कबाब की बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर की जाएगी। ये रेसिपी आपको सिखाई जाएगी खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से, जिसका एड्रेस है मेन सुपर हाईवे सौराब गोट से चंद किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पर जमाली पुल के नज़दीक ये रेस्टोरेंट मौजूद है। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ कबाब की रेसिपी को सीखते हैं। ये बारबेक्यू की बहुत स्पेशल किस्म की रेसिपी है जो कि आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट के ऊपर सिखाई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे साबित अदरक, साबित लहसुन और हरी मिर्च जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया गया है। बीफ को जो है आपने इस तरह से कट कर लेना है और बीफ के ऊपर अभी तक सिर्फ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया यहाँ पर ऐड किया गया। अब इसके बाद यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दिया गया है। याद रहे कि ये स्पाइसी वाली है क्योंकि बारबेक्यू का मज़ा स्पाइसी खानों में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इसके बाद हल्दी का इस्तेमाल कर लिया गया है। हल्दी ऐड करने के बाद अब देखते हैं कौन सा मसाला ऐड किया जाता है। हल्दी ऐड करने के बाद जो है कुटा हुआ ज़ीरा यहाँ पर ऐड किया गया है और ये वाइट वाला ज़ीरा है कुटा हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर आपने ऐड करना है गरम मसाला और गरम मसाले के बाद इस पे आपने वाइट पेपर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, गरम मसाला ऐड किया, अब वाइट पेपर जो है इसके बाद ऐड करना है। सफ़ेद मिर्च जिसे दक्कनी मिर्च कहा जाता है और इसके बाद जो है यहाँ पर काली मिर्च भी ऐड किया गया और ये सब जो है ना कुटी हुए फॉर्म में ऐड किया हुआ है, बट बारीक कुटी हुई है। ठीक है, बिल्कुल भी पाउडर नहीं है और बिल्कुल भी कुटा हुआ नहीं है, बारीक कुटी हुई जो है वो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसे कहा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर ऐड किया जाएगा मेथी। ठीक है, मेथी को अच्छी तरह से मैश कर लेना है और फिर यहाँ पे मेथी जो है ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तमाम मसाले आप नोट करते जाएं जो कि इस बीफ कबाब के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है फ्राइड अनियन ऐड कर दिया गया है और फ्राइड अनियन आप चाहें तो अनियन को घर पे फ्राई कर लें, उससे ड्राई कर लें, फिर इसके बाद इसे आप मैश करके ऐड कर दें। इसके बाद घी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट यकीनी तौर पे बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, घर के नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है, और ये देखिए नमक यहाँ पर जाएगा और नमक जाने के बाद खोपरा भी इसके अंदर जाएगा। जो कोकोनट ड्राई पाउडर होता है ना, कोकोनट ड्राई पाउडर खोपरा, वो भी यहाँ पर इसके बाद ऐड होना है। और जब आप खोपरा ऐड कर देंगे तो खोपरा ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग आपने करना है। ठीक है, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खोपरा यहाँ पर ऐड किया गया है और नमक ऐड किया गया है और इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल किया जाना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा बेहतर आ सके। तो फूड ग्रेडेड जो है कलर जो होता है ये ऐड करना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है बीफ के साथ। अच्छा, ये कबाब आप मटन में भी तैयार कर सकते हैं। जब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाए इसके बाद इसका कीमा निकाल लेना है और याद ये रखना है कि कीमा बिल्कुल बारीक निकालना है और 2 बार कीमा निकालना है। ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम आप कीमा निकालेंगे, जब कीमा निकल जाए बारीक तो दोबारा आपने ब्लेंडर में डालना है और एक बार फिर कीमा निकालना है। घर पर क्योंकि मशीन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती तो कोशिश करें 3 बार आप कीमा निकाल लें, बट 2 बार कीमा तो आपने निकालना ही निकालना है। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बीफ कबाब की रेसिपी आप लोगों को खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से सिखाई जा रही है, जिसका एड्रेस है सौराब गोट कराची से चंद किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पर जमाली पुल के नज़दीक ही ये रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ के बारबेक्यू, यहाँ की कढ़ाई, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से आपको एक बीफ कबाब की रेसिपी भी शेयर करते हैं। देखें इस फॉर्म में जो इसका कीमा किया जा रहा है और मैंने आपको क्या कहा है कि 2 बार कीमा निकालना है। अगर एक बार कीमा निकल जाए तो इसके बाद एक बार फिर कीमा निकालना है और कीमा निकालने के बाद भी एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि इसकी मिक्सिंग करना। देखें जब कीमा निकल जाए तो हाथों की मदद से 10 से 15 मिनट आपने मेहनत करनी है और इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा, अगर ये बाउंडिंग नहीं होगी ना तो सीख के ऊपर ठीक से नहीं पकड़ेगा और वो नीचे गिर जाएगा, जो कि अक्सर आप लोगों की कंप्लेन होती है। तो बाउंडिंग इसकी बहुत अच्छी यहाँ से होनी है। ठीक है, जब इसकी अच्छी तरह से बाउंडिंग हो जाए इसके बाद इसको फ्रीजर में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए और इसके बाद आप सीख में लगाए और इसके बाद बारबेक्यू कर लें। अच्छा, याद रहे कि जो बीफ कबाब के लिए सीख इस्तेमाल की जाती है
वो थोड़ी चकोर वाली होती है। गोल वाली सीख में बिल्कुल ना लगाएं, चकोर वाली सीख में आप लगाएं इसे, और लगाने के बाद इसे बारबेक्यू कर लें। अमूमन जो इसको बारबेक्यू करने में 8 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि कीमा होता बारीक, तो 8 से 10 मिनट के अंदर हल्के फ्लेम के ऊपर ये बासानी तैयार हो जाता है। तो कोशिश करना हल्के फ्लेम के ऊपर इसे बारबेक्यू किया जाए, ठीक है। लास्ट में बिल्कुल हमारे बीफ कबाब लगा है। अच्छा, जब ये बारबेक्यू होते हुए ड्राई होना शुरू हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी अप्लाई करेंगे। ये देखें, ये हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के बीफ कबाब रेडी हो चुका है। इसे इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर क्रीम जो है फाइनल प्रेजेंटेशन के तौर पे ऐड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।